नेक्स्ट आपका प्रेइंग फॉर गाइडेंस एंड स्ट्रेंथ, मार्गदर्शन और शक्ति हेतु प्रार्थना करना। सम स्पोर्ट पर्सन ट्राई टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द नेगेटिव एंड डिस्ट्रेसिंग इमोशंस दैट a stressful situation has caused by praying for guidance and strength. This method techniques most probably depends on faith and belief of the individuals. कुछ प्लेयर्स होते हैं जो मार्गदर्शन तथा शक्ति के प्रार्थना करके जो आपकी नकारात्मक और आपको दुखी या व्यथित करने वाली उन भावनाओं या तीव्रता या प्रबलता को कम करने का प्रयास करते हैं। यानी जो प्लेयर्स हैं वो मार्गदर्शन के लिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे नकारात्मक और उन्हें जो परेशान करने वाली जो भावना होती है उसकी तीव्रता को कम करने का प्रयास करते हैं। और जो तनावपूर्ण परिस्थिति के कारणवश उत्पन्न हुई हो, मतलब जो स्थिति किसी परिस्थिति के कारणवश उत्पन्न हुई है, तनाव के कारण पैदा हुई हो, यह तरीका अथवा यह टेक्निक सामान्यतः व्यक्ति विशेष के विश्वास पर निर्भर करती है, यानी उस व्यक्ति के जो उसका कॉन्फिडेंस है उस पर डिपेंड करती है। सिक्स्थ आपका क्राइंग यानी चिल्लाना। दिस स्ट्रेटजी टेक्निक इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्निक्स टू एलिवेट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। यह टेक्निक्स किसी खेल कंपटीशन के दौरान तनावपूर्ण स्थिति से मुक्ति पाने की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेक्निक्स है। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट पर्सन यूज क्राइंग टेक्निक्स whenever they are under competition stress, so it is best to cry in the stressful situation. कुछ खिलाड़ी जब भी किसी स्पर्धा के कारण तनाव अनुभव करते हैं तो वे चिल्लाने की टेक्निक का प्रयोग करते हैं, और तनावपूर्ण स्थिति के दौरान चिल्लाना सबसे सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। A good cry can be a very effective and healthy way to bring relief and relaxation to elevate your level ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तनावपूर्ण स्थिति में चिल्लाना सर्वश्रेष्ठ है, और आपके जो तनाव और चिंता को कम करने के लिए एक अच्छी चीख यानी एक अच्छा चिल्लाना एक इफेक्टिव और स्वस्थ मेथड हो सकता है, तरीका हो सकता है। सेवेंथ आपका ब्रोडिंग यानी विचारमग्न होना। सम स्पोर्ट पर्सन आल्सो यूज दिस इमोशन फोकस कॉपिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी। कुछ खिलाड़ी इस भावना के सामना करने की जो टेक्निक्स होती है अथवा युक्ति का प्रयोग करते हैं। यूजुअली ड्यूरिंग कंपटीशन और ट्रेनिंग दे डू नॉट से नो और दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द डिसीजन कोशिश रेफरीज, बट लेटर ऑन द ब्रॉड ओवर द डिसीजन दे कीप ऑन कंप्लेनिंग एंड सेइंग इट वाज अनफेयर। सामान्यतः कंपटीशन अथवा प्रशिक्षण के दौरान वे कभी ना नहीं कहते, यानी किसी भी जो उनका डिसीजन है उसका विरोध नहीं करते, अथवा वे प्रशिक्षक अथवा निर्णायकों के निर्णयों का विरोध नहीं करते। किंतु बाद में जब आपका कंपटीशन ऑफ हो जाता है उस निर्णय अथवा निर्णय के विषय के बारे में सोचते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि यह कहते हैं कि वे उनके साथ उचित नहीं हुआ है। 8 आपका इग्नोरिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन यानी जो आपकी तनावपूर्ण स्थिति है उसे अनदेखा करना। समटाइम्स स्पोर्ट्स पर्सन इग्नोर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन द होप दैट इट विल गो अवे ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम। कई बार खिलाड़ी इस आशा के साथ तनावपूर्ण स्थिति को अनदेखा कर देते हैं कि यह स्थिति अपने आप ही समय के साथ साथ बदल जाएगी। दिस टेक्निक इज एप्रोप्रिएट फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज इट इज आल्सो ए फैक्ट दैट यू कैन lie on the wings of imagination for a short period, but ultimately you will have to come to the ground reality. यह टेक्निक्स कम समय के लिए लाभदायक हो सकती है, क्योंकि कुछ समय के लिए ही कल्पना की उड़ान पर सवार हो सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए ही हमें इस टेक्निक्स का फ़ायदा मिल सकता है, किंतु आपको वास्तविकता के साथ ज़मीन पर उतरना ही पड़ेगा। यानी कुछ समय के बाद आपको जो सही स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, उसका सामना करना पड़ेगा।